इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि झूठ बोला गया, बल्कि ये है कि आधा सच लोगों को पूरा सच बनाकर दिखाया गया। अगर अंग्रेजों से लड़ना देशभक्ति है तो फिर टीपू सुल्तान को गद्दार क्यों कहा जाता है? इतिहास को अगर राजनीति या भावनाओं की नजर से पढ़ोगे तो हर राजा या तो फरिश्ता लगेगा या शैतान, लेकिन सच्चाई हमेशा उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा जिनका नाम सुनते ही भारत के इतिहास में बहादुरी, संघर्ष और स्वाभिमान की गूंज सुनाई देती है। टीपू सुल्तान, उन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है और यह कोई साधारण उपाधि नहीं थी। यह उस इंसान की पहचान थी जिसने अपने जीवन के केवल 17 वर्षों के शासन में ऐसा इतिहास रचा कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास लोगों की सोच में भी लिखा जाता है और जब सोच प्रभावित होती है तो इतिहास भी बदल दिया जाता है। आज के दौर में टीपू सुल्तान को लेकर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश की जाती है। एक तरफ उन्हें एक बहादुर, देशभक्त और दूरदर्शी शासक बताया जाता है, एक ऐसा योद्धा जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय मरना पसंद किया, और दूसरी तरफ उन्हें एक क्रूर शासक कहा जाता है जो जबरन धर्म परिवर्तन करता था, मंदिर तोड़ता था और सिर्फ अपने धर्म का विस्तार चाहता था। तो सवाल यह है, सच क्या है? इतिहास की पुस्तक क्या कहती है? आजकल एक बहुत बड़ा झूठ यह फैलाया जाता है कि टीपू सुल्तान विदेशी आक्रमणकारी थे। अगर हम इतिहास के प्रमाण देखें तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। टीपू सुल्तान का जन्म भारत में हुआ, उनके पिता हैदर अली भी भारत में जन्मे और उनके दादा और परदादा भी भारतीय ही थे। उनके पूर्वज भले ही कभी बाहर से आए हों, लेकिन कई पीढ़ियों से उनका परिवार भारत की मिट्टी में रचा बसा था। तो क्या हम किसी इंसान को सिर्फ उसके धर्म या पुराने मूल के आधार पर विदेशी कह सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर इतिहास के कई और समुदायों पर भी यही सवाल उठेगा, क्योंकि उनके पूर्वज भी तो बाहर ही से भारत आए थे। टीपू सुल्तान सिर्फ जन्म से ही भारतीय नहीं थे, बल्कि अपने जीवन और कार्यों से भी पूरी तरह भारतीय ही थे। कई भारतीय भाषाएं जानते थे, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, तमिल सरलता से बोलते और लिखते थे। उनके प्रशासन में स्थानीय लोग कार्यरत थे, उनके आदेश और शिलालेख भारतीय भाषाओं में होते थे। यह दर्शाता है कि वो अपनी जनता और संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए थे। हमें यह याद रखना बहुत जरूरी है कि टीपू सुल्तान वह शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उनका जीवन दर्शन था। उन्होंने अंग्रेजों से कई युद्ध लड़े, अपनी आखिरी सांस तक अपने राज्य की रक्षा की और अंत में युद्ध भूमि में शहीद हुए। यह कोई साधारण शासक का काम नहीं था, यह एक सच्चे योद्धा और स्वाभिमानी इंसान की पहचान थी। अब सवाल उठता है, अगर टीपू सुल्तान इतने महान थे तो उनके बारे में इतनी नफरत और भ्रम क्यों फैलाया जाता है? क्योंकि इतिहास को अक्सर राजनीति के अनुसार ढाला जाता है, क्योंकि लोगों को बांटने के लिए और अपनी झूठ की दुकान चलाने के लिए पुराने चरित्रों का इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में यह बात भी मुस्लिम राजाओं की छवि बिगाड़ने के लिए कही जाती है कि टीपू सुल्तान ने सैकड़ों मंदिर तोड़े, उन्होंने सिर्फ अपने धर्म के लिए काम किया। लेकिन जब हम ऐतिहासिक स्रोतों और प्रमाणों की तरफ देखते हैं तो तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल और संतुलित दिखाई देती है। प्रामाणिक रूप से यह पाया गया है कि टीपू सुल्तान द्वारा कुछ मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, जैसे हरिहर का हरेश्वरा टेम्पल, श्रीरंगपट्टनम का वारास्वामी टेम्पल। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्यों? यहाँ धार्मिक नहीं, राजनीतिक कारण। इसलिए नहीं तुड़वाए कि वो हिंदू मंदिर थे, बल्कि शत्रुओं की गतिविधियों का ठिकाना बन गए थे। उदाहरण के लिए वारास्वामी टेम्पल श्रीरंगपट्टनम में स्थित था और यह टीपू के विरोधी वोडेयार वंश का प्रतीक था। इसलिए इस मंदिर को नुकसान पहुंचाना धार्मिक नफरत नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश था। और ऐसा सिर्फ टीपू ने नहीं किया है, इतिहास में कई हिंदू और मुस्लिम शासकों ने भी राजनीतिक कारणों से
धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। अब आइए उस पक्ष को देखें जो अक्सर छुपा दिया जाता है। टीपू सुल्तान ने कई मंदिरों को दान दिए, उनके रख रखाव के लिए जमीन और धन दिया, पूजा पाठ की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है श्रृंगेरी शारदा पीठम। जब मराठा सेना ने इस मंदिर को लूट लिया और नुकसान पहुंचाया, यहाँ भी देखो हिंदू होकर मंदिर को लूटा और नुकसान पहुंचाया, तो टीपू सुल्तान ने मुसलमान होकर भी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी, आचार्यों को पत्र लिखकर सहयोग का आश्वासन दिया, पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए व्यवस्था करवाई। यह एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि वे सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि धार्मिक संस्थाओं के संरक्षक भी थे। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को दान दिया, गुरुवायूर मंदिर को जमीन और धन दिया, नंजनगुड़ के श्री कांतेश्वर मंदिर को कीमती वस्तुएं भेंट की। यहाँ तक कि उन्होंने मंदिरों के लिए गांव की आय भी निर्धारित की ताकि पूजा और धार्मिक कार्य लगातार चलते रहे। यह समझना जरूरी है कि उस समय के शासकों के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर कार्य धार्मिक नफरत से प्रेरित था। टीपू सुल्तान के दरबार में हिंदू मंत्री भी थे, प्रशासन में विभिन्न धर्मों के लोग कार्यरत थे। यह एक बहुसांस्कृतिक शासन प्रणाली थी। कई शोधों के अनुसार टीपू सुल्तान द्वारा दिए गए दान में मंदिरों और ब्राह्मणों को दिए गए अनुदान की संख्या मस्जिदों से कहीं अधिक थी, अर्थात उन्होंने अपने शासन में मस्जिदों से ज्यादा मंदिरों में दान दिए। यह तथ्य इस धारणा को चुनौती देता है कि वे केवल एक धर्म विशेष के पक्षधर थे। उन्होंने केवल अपने धर्म के लिए नहीं बल्कि अपने शासित राज्यों के हर धर्म और धार्मिक को उनका हक दिया। यह आरोप अक्सर लगाया जाता है कि टीपू सुल्तान ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं और ईसाइयों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया, लेकिन इतिहास को समझने के लिए हमें भावनाओं से नहीं संदर्भ से देखना होगा। कहां और क्यों हुए परिवर्तन? कुछ क्षेत्रों जैसे मालाबार और कोर्ग में धर्म परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये क्षेत्र अक्सर विद्रोह और राजनीतिक विरोध के केंद्र थे। बार बार वहां टीपू सुल्तान के शासन विरुद्ध गतिविधियां होती थी और वह क्षेत्र शासन के लिए अति आवश्यक था। वहां के शासकों और स्थानीय शक्तियों ने टीपू के खिलाफ विद्रोह किया। ऐसी स्थिति में धर्म परिवर्तन कई बार राजनीतिक दंड या संपूर्ण नियंत्रण का माध्यम बन गया। यह तरीका आज के नजरिए से गलत लग सकता है और मानना चाहिए कि यह कठोर था, लेकिन उस समय के कई शासकों द्वारा सत्ता बनाए रखने के लिए ऐसे कठोर कदम उठाए जाते थे। अब बात करते हैं ईसाई समुदाय की। कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर मैंगलोर में, ईसाइयों को कैद किया गया। उनके साथ कठोर व्यवहार के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन फिर वही सवाल, क्यों? क्योंकि कुछ ईसाई समुदाय अंग्रेजों के साथ सहयोग कर रहे थे और अंग्रेज उस समय टीपू के सबसे बड़े दुश्मन थे। इसलिए यह धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सैन्य संघर्ष का हिस्सा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या टीपू सुल्तान ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी या सिर्फ अपने राज्य और सत्ता की रक्षा के लिए? असल में यही सवाल इतिहास के कई बड़े शासकों और योद्धाओं पर लागू होता है, क्योंकि 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्रवाद की आधुनिक भावना वैसी नहीं थी जैसी आज है। ज्यादातर राजा अपने राज्य, साम्राज्य, कर, व्यापार, वंश और राजनीतिक शक्ति की रक्षा के लिए लड़ते थे। लेकिन बाद में अंग्रेजों के विस्तार का विरोध करने वाले कई शासकों को स्वतंत्रता संघर्ष की परंपरा में भी देखा गया। इसलिए यह प्रश्न केवल टीपू सुल्तान तक सीमित नहीं, यही सवाल इन सभी पर भी उठता है। रानी लक्ष्मीबाई, क्या वे झांसी बचाने के लिए लड़ी या भारत की आजादी के लिए? नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, शिवाजी, बंदा सिंह बहादुर, रंजीत सिंह, सिराजुद्दौला, हैदर अली, बेगम हजरत महल। इतिहास का कठिन हिस्सा यही है। आज हम जिन संघर्ष को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से देखते हैं, उनमें से कई लड़ाइयां अपनी सत्ता, इलाके, धर्म, व्यापार और खानदान को बचाने के लिए भी लड़ी गई थी। फिर भी अंग्रेजी विस्तार और विदेशी नियंत्रण के खिलाफ लड़ने के कारण इनमें से अनेक व्यक्तित्व बाद में भारत की स्वतंत्रता की व्यापक ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा माने गए। सच्चाई यह है कि उस समय राष्ट्रवाद
आज जैसा नहीं था। हर शासक अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ता था, लेकिन टीपू सुल्तान उन कुछ शासकों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को पहचाना और उसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, फ्रांस जैसी विदेशी शक्तियों से गठबंधन किया, आधुनिक तकनीक और हथियार अपनाए। यह दिखाता है कि वे केवल एक राजा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार भी थे। टीपू सुल्तान की एक और बड़ी विशेषता थी उनका नवाचार, इनोवेशन। उन्होंने रॉकेट तकनीक का उपयोग किया, यूरोपीय तकनीक को अपनाया, प्रशासन और अर्थव्यवस्था में सुधार किए। कुछ इतिहासकार मानते हैं अगर उन्हें और समय मिलता तो मैसूर एक औद्योगिक शक्ति बन सकता था। मेरे भाइयों और बहन, इतिहास कभी काला या सफेद नहीं होता, वह हमेशा ग्रे होता है। टीपू सुल्तान एक बहादुर योद्धा थे, अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़े हुए, कई धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ कठोर फैसले भी लिए जिनमें धर्म परिवर्तन और दमन शामिल थे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? न तो किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को देवता बनाना चाहिए और न ही खलनायक, बल्कि हमें उन्हें उनके समय, परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए। टीपू सुल्तान का जीवन हमें यह सिखाता है अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहना, अन्याय के खिलाफ लड़ना और ज्ञान व प्रगति को अपनाना। मेरे साथियों, अगर हम इतिहास को सही तरीके से समझेंगे तो हम नफरत नहीं बल्कि समझ और एकता को बढ़ावा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।